सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, ये वीडियो तुम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो या फिर आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट्स हो, तुम सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये लेकर डिस्कस करने वाले कि कैसे तुम्हें यहाँ पर पूजा वेकेशंस को स्मार्टली यूटिलाइज करना है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर वी ऑल नो दैट यहाँ पर तुम्हारा जो पूजा वेकेशंस है, कुछ स्कूल्स में यहाँ पर 10 डेज़ का हॉलीडे मिलता है, कुछ स्कूल्स में 12 डेज़ का मिलता है, लेकिन काफ़ी सारे मैक्सिमम स्कूल्स में यहाँ पर क्या होता है 5 to 6 डेज़ का ही हॉलीडे मिलता है। तो सबसे पहले तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके ये बताओ कि तुम्हारे स्कूल्स में पूजा वेकेशंस का कितने दिन का यहाँ पर हॉलीडे मिला है, वेदर 3 डेज़ 4 डेज़ या फिर तुम्हें 10 डेज़ का हॉलीडे मिला है। और देखो, ये टाइम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें अच्छे से यूज़ करना। अगर 1-2 दिन का तुम्हें यहाँ पर छुट्टी मिला है तो वो डेफिनेटली तुम यहाँ पर ऐसे ही चला जाएगा। बट यहाँ पर अगर तुम्हारे स्कूल में 5 डेज़ से ऊपर का या फिर 5 डेज़ का एटलीस्ट मिला है हॉलीडे, तो तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से यूज़ करना है। सो इट इज़ द टाइम आफ्टर योर पूजा वेकेशन व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट रियलाइजिंग दैट यू हैव लेस टाइम फॉर योर प्रिपरेशंस। यहाँ पर जो कि बोर्ड का प्रिपरेशन है, देखो यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर प्री बोर्ड्स कब होता है? प्री बोर्ड्स मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में जनवरी के स्टार्टिंग में होता है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में स्टार्ट होता है। अगर तुम आईएससी के स्टूडेंट हो तो कुछ स्कूल्स में यहाँ पर दिसंबर के लास्ट वीक में भी स्टार्ट होता है। तो डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, बट मैक्सिमम स्कूल्स में यहाँ पर जनवरी के फर्स्ट वीक में तुम्हारा यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होता है। अब देखो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जो पूजा वेकेशंस है, इसके अंदर मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में सबसे पहले तो यहाँ पर तुम्हें प्रोजेक्ट, जो कि तुम्हें स्कूल की तरफ से प्रोजेक्ट मिलता है 20 मार्क्स, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ये स्कूल के हाथ में। और ये तुम्हें कहाँ से मिलेगा? ये तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स का प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिलता है। तो अगर तुम्हारा कुछ भी पेंडिंग वर्क है, लाइक योर प्रोजेक्ट वर्क, स्पेशली प्रोजेक्ट वर्क, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज यहाँ पर तुम्हें जो 20 मार्क्स है, ये डेफिनेटली स्कूल टीचर्स आर गोइंग टू प्रोवाइड, द स्कूल मैनेजमेंट विल बी प्रोवाइडिंग यू दिस 20 मार्क्स। एंड इफ यू डोंट कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, अगर ये पेंडिंग है, अगर तुम इसको टाइम पे सबमिट नहीं करते हो, आफ्टर योर पूजा वेकेशन एंड्स, यहाँ पर अगर तुम टाइम पर प्रोजेक्ट सबमिशन नहीं करते हो, या फिर तुम अगर यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने में यहाँ पर टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हो, ज़्यादा दिन लगाते हो, सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट यू विल नॉट गेट टाइम टू डू सेल्फ स्टडी। यहाँ पर तुम्हें प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिलेगा अगर तुम यहाँ पर दिन भर प्रोजेक्ट बैठकर बनाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें यहाँ पर जो भी तुम्हारा पेंडिंग वर्क है, जो भी तुम्हारा यहाँ पर असाइनमेंट है, होमवर्क है, साथ ही साथ तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क है, इसे अच्छे से कंप्लीट करना है। क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा जो भी प्रैक्टिकल्स रहता है, जो कि तुम्हें लिखना पड़ता है यहाँ पर प्रैक्टिकल कॉपी में, तुम्हें वो सारा चीज़ यहाँ पर प्रैक्टिकल नोटबुक का वर्क कंप्लीट करना है। बिकॉज ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट टाइम। तो यहाँ पर कुछ दिनों बाद तुम्हारा प्री बोर्ड एग्जाम्स होगा आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 1.5 मंथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्री बोर्ड्स में अगर तुम अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो यहाँ पर तुम्हें सेल्फ स्टडी करना है। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अलग से तुम्हें बोर्ड का एग्जाम्स के लिए अलग से प्रिपेयर करना है, प्री बोर्ड्स के लिए अलग से प्रिपरेशंस करना है। यहाँ पर तुम एक साथ प्रिपेयर कर सकते हो। बिकॉज ऑब्वियसली पूरा सिलेबस जिस टाइप का तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स होता है, उसी तरीके का क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर प्री बोर्ड्स के लिए भी सेट होता है, सेम पैटर्न, सेम सिलेबस, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम प्री बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स लाओगे तो यहाँ पर तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, यू विल गेन कॉन्फिडेंस एंड यू विल बी एबल टू डू वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल। जनरली तुम्हारा यहाँ पर प्री बोर्ड्स में अगर 75% आता है, सो डेफिनेटली चांसेस है कि तुम्हारा यहाँ पर 80% के ऊपर मार्क्स जा सकता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो इस तरीके से तुम एस्टिमेट कर सकते हो। और अगर यहाँ पर तुम 85% या फिर 85% से ऊपर अगर यहाँ पर प्री बोर्ड्स में ला रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस है कि तुम यहाँ पर बोर्ड्स में 90 के ऊपर, 90% के ऊपर मार्क्स ला सकते हो। मतलब परसेंटेज तुम्हारा 90 के ऊपर हो जाएगा। तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है अच्छी तरीके से। हियर बिसाइड्स कंप्लीटिंग योर प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, enjoying and also completing all the homeworks, all the pending works, it is important that you have to prepare and you have to do self study. अगर तुम यहाँ पर self study कर रहे हो तो definitely ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए effective होने वाला है। Because at the end nobody is going to help you out, you have to do self study and that is the only thing that is going to help you at the last moment. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ स्टडी तुम्हें अच्छे तरीके से करना है। और तुम्हें किस तरीके से करना है भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे पास कम टाइम है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर सीरियली जाना है, लेकिन जो भी चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है, जो भी तुम्हारा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो भी तुम स्टार्टिंग में कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पर लेस टाइम है तो तुम्हें यहाँ पर टाइम अच्छे से मैनेज करना है एंड यू हैव टू प्रिपेयर स्मार्टली। सो दिस थिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो इन अ डे। राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम यू हैव टू एटलीस्ट टेक आउट 4 आवर्स एंड तुम्हें यहाँ पर 4 आवर्स इन अ डे प्रिपेयर करना है, जो कि तुम्हारा सेल्फ स्टडी का टाइम होगा। अब यहाँ पर देखो 4 आवर्स तुम कैसे दोगे कंटिन्यूसली, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, मॉर्निंग में तुम 2 आवर्स, यू कैन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग 5 to 7 for 2 hours, you can do one subject.
So in the morning you can do all those subjects in which you have to memorize, you can do it, you can complete it in the morning time. And besides this, evening के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम यहाँ पर मैथ्स प्रैक्टिस कर सकते हो और भी कोई सब्जेक्ट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर अगर तुम एक दिन में 2 सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पर थोड़ा बहुत पोर्शंस कंप्लीट हो रहा है। बिकॉज इन अ डे अगर यहाँ पर तुम 4 आवर्स सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी यहाँ पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग वर्क्स होगा, बर्डन होगा, लेकिन अभी तुम इसको संभालते नहीं हो टाइम पे, तो डेफिनेटली ये बर्डन और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। जितना यहाँ पर बोर्ड एग्जाम सामने आएगा उतना ज़्यादा यहाँ पर तुम्हारा बर्डन बढ़ने वाला है और साथ ही साथ यहाँ पर फिर तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा कि तुम सारा कुछ मैनेज कर सको। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करो और अच्छे तरीके से यहाँ पर तुम्हारा जितना भी सिलेबस है इसे तुम्हें टाइम पे कंप्लीट करना है। मेक श्योर दैट यू फॉलो द लेटेस्ट सिलेबस। अगर सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो, साथ ही साथ मेरा वीडियोज़ देख सकते हो। मैंने काफ़ी सारा यहाँ पर सिलेबस के रिगार्डिंग डिस्कशन किया है हमने, और साथ ही साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मैंने रिसेंटली एक रिविजन सीरीज़ लॉन्च किया है जिसमें कि हम हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, बोथ शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चंस। हमने हिस्ट्री सिविक्स के लिए स्टार्ट किया है अभी, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा रिविजन सीरीज़ का। मेक श्योर दैट यू वॉच ऑल दोज वीडियोज़ बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स 2024 के लिए। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो इट। और इसके साथ साथ तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।